वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 की तैयारी बचे हुए दिनों में कैसे करें इसके बारे में जानेंगे। अगर आप भी मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम कब है, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि अभी के अनुसार एग्ज़ाम 27 फरवरी को है। कब है, तो 27 फरवरी को मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा होनी है। अगर डेट नहीं बढ़ती है तो हम लोग 27 तारीख को ही मान करके तैयारी करते हैं। अगर डेट बढ़ता है तो और अच्छी बात है, लेकिन 75% चांस है कि एग्ज़ाम जो है 27 फरवरी को ही होगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग 27 तारीख को माइंड में लेकर के तैयारी करेंगे। अगर 27 तारीख को एग्ज़ाम होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो भी अच्छी बात। क्लियर। तो अगर 27 तारीख को एग्ज़ाम होगा तो अभी हम लोग के पास कुल 25 दिन समय है। 26 दिन है, लेकिन हम लोग 25 दिन के बारे में यहाँ पर सोचेंगे और 25 दिन कैसे पढ़ना है ये समझेंगे। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि मेधा छात्रवृत्ति में कितने अंक का एग्ज़ाम होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि मेधा छात्रवृत्ति में कुल 180 अंक का एग्ज़ाम होता है। क्लियर। और ये जो है 2 भागों में बटा हुआ रहता है। क्लियर। एक होता है मेट 90 नंबर का और दूसरा होता है सेट 90 नंबर का। क्लियर। 90 नंबर मेट से रहेगा और 90 नंबर सेट से रहेगा। क्लियर। मेट में आपको क्या पढ़ना होता है, तो मेट में आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा होता है इसमें। और चलिए पहले मेट को देख लेते हैं, उसके बाद सेट को देखेंगे और उसके बाद कैसे तैयारी करना है इसको जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए मेट जो है यानी कि रीजनिंग में कुल 90 क्वेश्चन रहेगा और इसके लिए 90 मिनट समय रहेगा। क्लियर। और ये जो रीजनिंग जो होगा ये कितने भागों में बटा हुआ रहेगा, तो 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। एक रीजनिंग को बोला जाता है शाब्दिक रीजनिंग। कौन सा रीजनिंग, शाब्दिक यानी कि वर्बल रीजनिंग। क्लियर। और दूसरा जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग। क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक। क्या बोलते हैं, अशाब्दिक। ध्यान से देखिएगा, अशाब्दिक। देखिए यहाँ पर रीजनिंग जो है 90 मार्क्स का एग्जाम होता है रीजनिंग का, और इसके लिए 90 मिनट समय निर्धारित रहता है। क्लियर। और उसके बाद जो है सेट में भी 90 मिनट रहता है। तो अभी हम लोग मेट को देख रहे हैं और ये जो है 2 भागों में बटा हुआ रहता है, शाब्दिक और अशाब्दिक यानी वर्बल और नॉन वर्बल। क्लियर। नॉन वर्बल में आपको चित्र संबंधित रीजनिंग को देखना होता है। क्लियर। इसमें चित्र संबंधित रीजनिंग रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए वैसे अगर देखिएगा तो आपको गाइड में कुल जो है इसमें लगभग आपको 17 चैप्टर मिलेगा और इसमें आपको 9 चैप्टर मिलेगा। क्लियर। 17 चैप्टर यहाँ, 9 चैप्टर यहाँ। क्लियर। तो 17 चैप्टर अगर एक चैप्टर डेली करिएगा और इसमें भी एक चैप्टर डेली करिएगा, या फिर मान लीजिए कि एक चैप्टर ही डेली करिएगा, तो 17 चैप्टर इधर है और 9 चैप्टर इधर है। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 26 चैप्टर होगा। क्लियर। और 26 दिन अभी समय भी है, 26 दिन। तो एक चैप्टर करके अगर रीजनिंग में डेली करिएगा तो 26 दिन में 26 चैप्टर कंप्लीट होगा। क्लियर। लेकिन 26 चैप्टर में जो है कुछ चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से कि क्वेश्चन प्रत्येक बार ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि वर्णमाला हो गया, श्रृंखला हो गया, संकेतबद्धता हो गया, वर्गीकरण हो गया, श्रेणी क्रम हो गया, रक्त संबंध हो गया, मैट्रिक्स पजल हो गया और बेन आरेख हो गया। क्लियर। और उसके बाद एक पासा हो गया। क्लियर। इतना टॉपिक जो है फिर से एक बार देख लीजिए, इतना टॉपिक से हर एक बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। कौन कौन सा, तो वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट, श्रृंखला जिसको सीरीज बोलते हैं, संकेतबद्धता कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद जो है सादृश्यता जिसको एनालॉजी बोला जाता है, उसके बाद वर्गीकरण जिसको क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ये सब रीजनिंग जो है प्रत्येक साल जो है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। उसके बाद रैंकिंग से भी क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है, रक्त संबंध से भी पूछा जाता है,
तो हम लोग क्या करेंगे, आज से रीजनिंग को कैसे पढ़ेंगे वो पहले जान लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग आज से चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, और आज से लेकर के हम लोग जो है 26 तारीख तक धुआंधार तरीके से तैयारी करेंगे, और बीच बीच में हम टेस्ट भी लेते जाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर अभी तक तैयारी नहीं भी किए हैं तो अगर आज से भी अगर आप लग जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। क्लियर? क्योंकि 180 मार्क्स का जो ये एग्ज़ाम होता है और इसमें 90 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाता है। क्लियर? पहले हम लोग अभी मेट पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद सेट पर भी चर्चा करेंगे, तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए 90 नंबर रीजनिंग में पूछा जाता है। अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा तो 90 में आप आसानी से जो है 60-70 तो ले ही आइएगा। क्लियर? अगर हम मान लीजिए 70 ही लेकर के चलते हैं, 90 में 70 कितना, 90 में 70, अगर इधर से 70 क्वेश्चन अगर हम सही कर लेते हैं और फिर जो है सेट जो है 90 नंबर का होगा जिसमें 3 पार्ट रहेगा, उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ से अगर आप मान लीजिए 30 नंबर भी ले आते हैं तो दोनों मिलाकर कितना होगा, 100 नंबर होगा। लेकिन जब यहाँ से 90 आएगा तो यहाँ से 30 ही क्यों आएगा? अगर आज से आप डेली क्लास कर लेते हैं, और यूट्यूब पर हम अभी तक जो है अनुपात और समानुपात तक का वीडियो मैथ का अपलोड कर चुके हैं, और 2008 में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है यानी कि रीजनिंग का जो 90 क्वेश्चन पूछा गया है वो भी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। और इतिहास में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता 2 वीडियो वो भी अपलोड है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आज से डेली आपको हम कोशिश करेंगे कि सेट में जो है आपको 1 सेट मिलेगा। यानी सेट का मतलब ये हुआ कि सेट में जो 3 पार्ट जो रहता है, सेट में विज्ञान से रहेगा क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान से रहेगा और गणित से रहेगा। क्लियर? तो वहाँ से भी हम एक वीडियो प्रयास करेंगे कि डेली, और उसके बाद मैथ से भी एक वीडियो डेली, यानी कि प्रत्येक दिन 2 वीडियो हम प्रयास करेंगे कि डेली अपलोड हो। और आप सब क्या करिएगा तो उसको बढ़िया से देखते जाइएगा, जो पॉइंट नया लगेगा उसको कॉपी पर नोट करके रिवाइज करते जाइएगा। क्लियर? अगर आज से लेकर के, यकीन मानिए आज से लेकर के, हम बार बार बोलते हैं कि आज से लेकर के आप अगर 26 तारीख तक बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। अगर रिजल्ट चाहते हैं तो जुड़ जाइए, और आज से लेकर के 26 तारीख तक डेली जो भी वीडियो अपलोड होगा मेघा छात्रवृत्ति के लिए वो सब आप निश्चित रूप से देखते जाइएगा, रिवाइज करते जाइएगा। यकीन मानिए आपका रिजल्ट निश्चित होगा। क्लियर? तो मैथ में क्या करेंगे हम लोग, तो डेली कोशिश करेंगे 1 चैप्टर कर करके डेली जो है हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर? तो यहाँ से आप मैथ कर सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सेट में। क्लियर? क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब देखिए सेट जो है इसमें 3 भाग होगा और इसमें भी 90 नंबर ही पूछा जाएगा। क्लियर? तो देखिए इसमें पहला होगा मैथ। मैथ से आपको कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैथ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? उसके बाद साइंस से आपको 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सोशल साइंस से आपको 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? देखिए मैथ में कितना क्वेश्चन रहेगा, तो 20, साइंस में रहेगा 35 जिसमें 3 भाग रहेगा, भौतिक विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों विज्ञान मिलाकर के 35, और यहाँ पर इतिहास भूगोल और नागरिक, इतिहास भूगोल और नागरिक तीनों मिलाकर के रहेगा इसमें भी 35। क्लियर? तो आज से हम डेली कोशिश करेंगे कि ये जो SST है यानी कि इतिहास भूगोल नागरिक, ये तीनों मिलाकर के 35 नंबर पूछा जाएगा। तो हम लोग आज से एक एक वीडियो, सभी वीडियो में 35 क्वेश्चन होगा। क्लियर? और 35 क्वेश्चन कैसे रहेगा तो वो समझ लीजिए। इतिहास से रहेगा, उसके बाद भूगोल से रहेगा, और नागरिक शास्त्र से भी रहेगा। क्लियर? नागरिक शास्त्र। और एक चीज ध्यान दीजिए, इतिहास भूगोल और नागरिक तीनों मिलाकर कितना रहेगा, तो तीनों मिलाकर के 35 रहेगा। क्लियर? अब देखिए तीनों मिलाकर के कितना रहेगा, तो 35। यहाँ से लगभग 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से 11 क्वेश्चन। क्लियर? तो दोनों को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 23 क्वेश्चन।
और शेष जो बच गया वो यहाँ से पूछा जाएगा, यानी 35 घट्टे 35 घट्टे 23 कितना होगा, 2 1 12। यहाँ से भी 12 रहेगा, यहाँ से भी 12 और भूगोल से 11 क्वेश्चन। ऐसे ही पूछा जाता है, अगर यहाँ एक क्वेश्चन बढ़ेगा तो यहाँ एक क्वेश्चन कम होगा, या यहाँ एक क्वेश्चन कम होगा, यानी कि टोटल 35 क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि रेगुलर जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक वीडियो इतिहास, भूगोल और नागरिक मिला करके, उसमें टोटल 35 क्वेश्चन रहेगा, क्लियर। और ऐसे ही 12 क्वेश्चन इतिहास से रहेगा, 11 क्वेश्चन भूगोल से रहेगा और 12 क्वेश्चन नागरिक शास्त्र से रहेगा, क्लियर। तो आप जो है 35 में कितना सही कर पाते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि इतिहास, भूगोल और नागरिक का तैयारी कैसा है, क्लियर। ये तो क्लियर हो गया इतिहास, भूगोल और नागरिक को लेकर के। अब आइए मैथ पर। मैथ में हम पहले जो भी चैप्टर अभी बचा हुआ है उसको जल्दी से वीडियो अपलोड कर देते हैं। उसके बाद ऐसे ही 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 20-20 करके इसका भी कम से कम नहीं कुछ तो 20 मॉडल सेट 26 दिन में हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर 20 मॉडल सेट आप करिएगा तो 20 को 20 से गुना करिएगा, कितना होगा, 400 क्वेश्चन हो जाएगा। और ये 400 VVI क्वेश्चन अगर आप कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से गणित में 20 में आप जो है 18-19 कर ही लाइएगा, क्लियर। यानी कि 18 या 19 सही निश्चित रूप से कर लीजिएगा। वैसे 20 भी कर सकते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं 18 से 19, क्लियर। ये हो गया। अब हम आते हैं साइंस पर। साइंस में ही ऐसे ही भौतिकी विज्ञान, उसके बाद रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों मिला करके 35 क्वेश्चन रहेगा, क्लियर। तो 35 क्वेश्चन हो गया विज्ञान से, 35 क्वेश्चन हो गया इतिहास, भूगोल और नागरिक से। ऐसे ही इसमें भी 3 पार्ट में बटा हुआ है और तीनों पार्ट मिला करके 35 पूछा जाता है, क्लियर। तो अब देखिए पैटर्न तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा, तैयारी भी कैसे करना है ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना तो आप करिएगा यूट्यूब से, उसके बाद आप क्या करिएगा, इसके बाद वो सुन लीजिए। जैसे कि सेट बनाइएगा, 35-35 क्वेश्चन का सेट आपको रहेगा, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से। ये जो 35 क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको जो क्वेश्चन नया लगेगा उसको क्या करिएगा, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, क्लियर। एक कॉपी पेन रखिएगा, उसको क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम का 1-2 दिन बचेगा तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्लियर। तब क्या होगा, जो आप इतिहास, भूगोल और नागरिक में जो है 35 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना पाइएगा। ये तो हो गया मैथ, सॉरी क्या, इतिहास, भूगोल और नागरिक से। विज्ञान में भी ऐसे करिएगा, जो क्वेश्चन आपको नया लगेगा वो लिख लीजिएगा। और उसके बाद मैथ में जो 20 क्वेश्चन रहेगा उसके लिए कैसे करिएगा, तो जो भी वीडियो मिलेगा उसको देखिएगा और उसके बाद सेम क्वेश्चन आप बुक से, हम जो है क्वेश्चन जो करवा रहे हैं वो उपहार गाइड से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं, तो उपहार गाइड, क्लियर। अगर आपके पास बुक नहीं है तो खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदना है तो आप चैनल से ही तैयारी कर लीजिए, हो जाएगा निश्चित रूप से, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। उपहार गाइड में अगर खोजिएगा तो मिल जाएगा। जैसे अनुपात और समानुपात बोले तो अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर उल्टाइएगा तो उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन 1 2 3 करके, जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे हम करवाए हैं, क्लियर। अब हम लोग जो है प्रतिशत शुरू करेंगे आज से गणित में। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं, अनुपात और समानुपात तक का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वहां तक आप देखिए, उसको रिवाइज कीजिए। उसमें जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, या फिर जो आपका कंफ्यूजन है वो सब को लेकर के एक वीडियो बना देंगे, क्लियर। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, क्लियर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।